वह मूल हमारे वेद या वैदिक साहित्य हैं। और उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये जो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, वह चरित्र समग्र लोकों के सामने रखने के लिए उसको एक आदि काव्य का प्रणयन करके, आदि काव्य रामायण की रचना करके समग्र लोगों के सामने रखा है। तो ये जो एक आज का जो व्याख्यान का जो मुख्य विषय रहेगा, वह राम कथा की वेद मूलकता और पुराण मूलकता रहेगी, कि जो हमारा वैदिक और पौराणिक वाङ्मय है, उसमें भी राम कथा किस तरह से हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक दूसरा यह पक्ष भी है जो हमारे लिए जानना आवश्यक है, कि बहुत सारे ऐसे आधुनिक विचारकों से मेरा तात्पर्य केवल और केवल अभी पिछले 100 या 50 साल में हुए वही आधुनिक विचारक नहीं है। आधुनिक विचारकों से यानी हमारी जो एक भारतीय चिंतन प्रणाली रही है, उस परंपरा के विपरीत जो भी विचारक रहे हैं, जैसे फादर कामिल बुल्के हैं या और भी जो ऐसे पाश्चात्य वेबर इत्यादि विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ तर्कों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना की है, वह रचना भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के ऊपर जो लिखी गई कुछ कथाएं हैं, जिन कथाओं को हम कहते हैं जातक कथाएं, उन जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर महर्षि वाल्मीकि ने ये राम कथा अपनी कल्पना से लिखी है। राम नाम का ऐसा न कोई पात्र हुआ है, न कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई है। ये उनकी जातक कथाओं में ऐसा लिखा गया है। और कई सारे ऐसे फादर कामिल बुल्के हैं या फिर जो वेबर इत्यादि जो पाश्चात्य विद्वान हैं, ये उनका ये मत है कि जो राम कथा है वह बौद्ध साहित्य के बाद में इस राम कथा का या रामायण का लेखन किया गया है। और वो जातक कथाओं में जो कथाएं वर्णित हैं, बहुत सारी ऐसी जातक कथाएं हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। उसमें से तीन जातक कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें जो ऐसे दशरथ और राम और लक्ष्मण ऐसे कुछ नाम आए हैं, वहां से एक संदर्भ लेकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। ये जो आधुनिक पाश्चात्यों का जो मत है, उस मत का भी निराकरण हम स्वयं हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो तर्क और जो प्रमाण दिए गए हैं, उसके आधार पर भी हम करेंगे। तो इस तरह से जो आज का जो हमारा व्याख्यान है, उस व्याख्यान का ये मुख्य विषय रहेगा। तो आप देखिए कि कहीं भी जो वेद हैं, वो वेद हमारी परंपरा में प्रमाण माना गया है। वेद हैं वो परम प्रमाण हैं, क्योंकि ये जो अनादि जीव या अनादि जगत, ये संसार के सभी जो प्राकृतिक नियम है, इन प्राकृतिक नियमों का व्यवस्थापक कोई न कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य है, क्योंकि उसको स्वीकार किए बिना ये जो अनादि संसार और उसके सारे की सारी ये जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्योंकि लोक में भी जैसे हम देखते हैं कि हमारा कोई राज्य है कि कोई देश है, तो वहां भी जैसे कोई न कोई शासन करने वाला है, कोई न कोई शासित होते हैं, प्रजा है, और शासक के द्वारा शासन करने के लिए कोई न कोई शासन विधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक होता है। उसी तरह से ये जो समष्टि विश्व प्रपंच है, उस समष्टि विश्व प्रपंच में भी जीव और जगत है वो शासित है और परमेश्वर उनका शासक है। तो फिर वो परमेश्वर किस तरह से इस समग्र संसार का शासन करता है, तो उसका शासन विधान क्या है, तो वेदादि शास्त्र ही शासन विधान है। और इसी हमारी जो भारतीय दृष्टि से वैदिक सनातन हिंदू धर्म में और हमारे दर्शन के अनुसार जो वेद हैं, उस वेद को हम अनादि अपौरुषेय और नित्य मानते हैं, कि वेद अनादि अपौरुषेय और नित्य है। और स्वयं ऋग्वेद का ये जो 8वें मंडल की जो ऋचा है, वह स्वयं यह कहती है वाचा विरूप नित्यया। तो इस मंत्र में वेदवाणी को नित्य कहा गया है। इसलिए सर्व प्राचीन विधान विशेषज्ञ महर्षि मनु ने भी वेद वाक्यों से ही समग्र विश्व प्रपंच का निर्माण हुआ है और वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है, ऐसा मनुस्मृति में उन्होंने कहा है कि वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्था च निर्ममे। इसलिए इस तरह का ये जो हमारा वेद है, वह वेद अनादि अपौरुषेय और नित्य है। तो यानी उस ये देखिए, वेद के यहाँ 3 विशेषण दिए। एक तो वेद अनादि है। अनादि शब्द से बाकी जितने भी कोई धर्म ग्रंथ या दूसरे कोई भी शास्त्र हैं, उनका कोई न कोई कर्ता है।
और जिसका कोई न कोई कर्ता होता है, वह शास्त्र कभी भी नित्य नहीं होता है। वह अनादि नहीं होता है, वह आदि ही होता है। किंतु वेद है, वह वेद तो अनादि है। और अनादि होने से ही वेद अपौरुषेय हैं। कोई पुरुष है इस पूर्व वेद का रचयिता नहीं है। इसलिए वेद अपौरुषेय है। और जब हम अपौरुषेय कहते हैं, तो अपौरुषेय कहने से पुरुष के द्वारा यदि कोई काव्य लिखा जाता है, कोई ग्रंथ या शास्त्र लिखा जाता है, तो उसमें दोष होने की संभावना होती है। दोष होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, पर दोषों की संभावना रहती है। यानी पुरुष के द्वारा प्रणीत, पुरुष के द्वारा रचित कोई भी शास्त्र दोष रहित है, ऐसा हम धैर्य से नहीं कह सकते हैं, ऐसे गारंटी के साथ नहीं कह सकते, उसमें दोषों की संभावना रहती है। पर चूंकि वेद है, वह तो अनादि है और अपौरुषेय है, वेदों का कोई रचयिता भी नहीं है, इसलिए वेद में इस तरह के दोषों की संभावना भी नहीं है। तो ये जो दोषों की संभावना नहीं है, ये जो हम विचार कर रहे हैं, इसका फल क्या है? फल यह है कि जहाँ कहीं दोष की संभावना होती है, उसको हम, उस वाक्य को, उस शब्द को हम परम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, अंतिम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोष की संभावना है। लेकिन जहाँ दोष की संभावना भी नहीं है, ऐसा जो वाक्य या ऐसा जो शब्द है, वह परम प्रमाण है। उसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और वेद का जो अर्थ है, यानी वेद है, वह नित्य है। तो वेद नित्य है, यानी वेद का जो शब्द, और शब्द का अपने अर्थ के साथ में नित्य संबंध होता है। तो वेद यानी वो शब्द रूप वेद, और उस शब्द का जो अर्थ है यानी अर्थ रूप वेद, ये नित्य है, कभी इनका नाश नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि धर्म के लिए, है ना, धर्म के विषय में जो वेद है, वह वेद ही परम प्रमाण है। परमम प्रमाणम श्रुति ही, ऐसा स्वयं मनुस्मृतिकार कहते हैं। और ब्रह्म सूत्रकार व्यास जी ने भी वेद को नित्य कहा है। उनका एक ब्रह्म सूत्र में सूत्र आता है, शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। तो इसलिए जो ईश्वरीय ज्ञान है, वह ईश्वरीय ज्ञान वैदिक शब्दों के द्वारा अनुविद्ध होते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान ही वेद के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। और हमारी जो दार्शनिक परंपरा है, व्याकरण की परंपरा है, उसके अनुसार तो कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं होता है जिसमें सूक्ष्म रूप से शब्दों का संपर्क नहीं हो। यानी जो भी कोई ज्ञान होता है, उस ज्ञान का शब्दों के साथ में कोई न कोई संपर्क अवश्य होता ही है। और सभी ज्ञान शब्द से संबद्ध होते ही हैं। इसलिए जो वेद हैं, उन वेदों का स्वतः प्रामाण्य हमारी परंपरा में माना गया है कि वेद है वह स्वतः प्रमाण है। क्योंकि पुरुष के द्वारा निर्मित ग्रंथों में पुरुष के आश्रित जो भी भ्रम है, प्रमाद है, लोभ है, करना पाटव यानी सुनने में या कहने में, या मैं जैसे कुछ और कह रहा हूं, लेकिन आप अगर उसको ढंग से नहीं सुन रहे हैं, या बीच में ये नेटवर्क में कोई समस्या है, तो मैंने जो कहा है वैसा नहीं सुनकर आप उसका विपरीत या उससे भिन्न अर्थ भी सुन सकते हैं। तो कहीं न कहीं दोष, तो इस तरह से जो पुरुष के द्वारा निर्मित जो ग्रंथ हैं, उनमें दोष होने की संभावना होती है। इसलिए दोषों से दूषित होने के कारण उसका उनका प्रामाण्य तभी होता है जब मूल पुरुष के द्वारा वह कहा जाए, तभी उसमें हम प्रामाणिकता मान सकते हैं। किंतु अपौरुषेय वेद हैं, वह तो समस्त प्रकार के दोष की शंका से भी रहित हैं। इसलिए समस्त प्रकार के दोष की शंका रूपी कलंक से भी रहित होने के कारण वेद हैं, वह स्वतः प्रमाण है। इसलिए वेद मूलक जो जो भी ज्ञान है, वह ज्ञान स्वतः प्रमाण हमारा माना गया है। इसलिए यहाँ जितने भी हमारी जो वेद में जो भी जिन विषयों का वर्णन किया गया है, उनको प्रमाणित करने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब ये इतनी भूमिका के बाद में हम ये कहते हैं कि जो रामायण में जो भगवान राम की जो कथा का वर्णन है, तो उससे पहले वेद में भी रामायण के जो पात्र हैं, रामायण की कथा का जो संकेत है, वह वेद में भी मिलता है हमें। इसके साथ में एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, भले वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है,
मनु इत्यादि स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, षड्दर्शन हैं, आगम हैं, निगम हैं, ये सभी के सभी हमारे सनातन धर्म के मान्य ग्रंथ हैं। और अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई जो राम की कथाएं हैं, भले वो रामचरितमानस है, भावार्थ रामायण है, ज्ञानेश्वरी गीता है, मराठी में लिखी गई अत्यंत प्रसिद्ध, ये सारी की सारी तभी प्रामाणिक मानी जाती हैं जब इनकी वेद मूलकता सिद्ध होती है। यानी ये सभी इन सभी को हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि ये वेद के अनुसार उस अर्थ का प्रतिपादन करती हैं। और इसलिए जो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि हैं, वह ऐसा कहते हैं कि ये जो वेद वेद्य परमेश्वर हैं, यानी वेदों के द्वारा जिस परमेश्वर को जाना जाता है, ऐसे वेद के द्वारा जानने योग्य जो परमेश्वर हैं, वह परमेश्वर जब भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए, तो ये जो चारों वेद हैं, ये वेद ही महर्षि वाल्मीकि के वाल्मीकि के मुख के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हुए, है ना? इसलिए महर्षि वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक हमें प्राप्त होता है। तो इसका संदर्भ ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण है वह वस्तुतः वेदों का अवतार या वेदों का व्याख्यान रूप ही है। इसलिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सदासीत साक्षात रामायणात्मना। है ना? कि जब वेदों के द्वारा वेद्य परमेश्वर श्री राम का जब इस त्रेता युग में धरा पर अवतार हुआ, तो श्री राम के अवतीर्ण होने पर जो वेद हैं वह साक्षात महर्षि वाल्मीकि से रामायण के रूप में प्रकट हो गए। तो जो रामायण है उस रामायण की भी इस श्लोक के द्वारा वेद मूलकता सिद्ध होती है। इसलिए वाल्मीकि रामायण का भी यही मत है कि वेदों के उपब्रह्मणार्थ के लिए महर्षि ने लव कुश को रामायण पढ़ाया था ना, कि वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राह्यत प्रभु, ये वाल्मीकि रामायण के शुरुआत का ही चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है। वेदों का उपब्रह्मण, ये उपब्रह्मण शब्द थोड़ा आप जानते होंगे लेकिन फिर भी अर्थ बताता हूं। उपब्रह्मण का अर्थ है कि वेदों में जिस विषय का विवेचन किया गया है उसका सार ग्रहण करके सामने वाला जो श्रोता है वह जिस भाषा में, जिस शैली में, जिस रीति से उस सार को समझ सके, उस रीति में, उस भाषा में, उस शैली में उस वेदों के सार को प्रस्तुत करना, इसको हम कहेंगे वेदों का उपब्रह्मण। तो रामायण है वह वेदों का उपब्रह्मण करती है। उसी तरह से जो पुराण है वह पुराण भी वेदों का उपब्रह्मण करते हैं, क्योंकि वेद है वह वेद तो केवल साक्षात एक शब्द से आपको कह दिया है ना। वेदों का जो शासन है वो थोड़ा एक तरह से एकदम कड़क, जो स्कूल में हेडमास्टर होता है उसकी तरह है ना, बस एक बार ऑर्डर कर दिया, नहीं फॉलो करेंगे तो सीधा डंडा पड़ेगा। तो वेद तो साक्षात ऐसा ही कह देता है, सत्यम वद, है ना, सत्य बोलिए, है ना, धर्मम चर, धर्म का आचरण करिए। लेकिन केवल इतना कह देने मात्र से तो सभी लोगों की भाई धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो फिर पुराण और ये रामायण क्या करती हैं, ये अलग अलग आख्यानों के द्वारा, अलग अलग कथाओं के द्वारा, है ना। तो पुराण में जैसे आप राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है कि वहां आप सत्य बोलेंगे तो देखो सत्य की ये महिमा है, सत्य का ये फल है, कि इतनी मुश्किल इतनी कठिनाई आएगी लेकिन फिर भी सत्य का यदि आश्रय नहीं छोड़ा तो उसको सारे के सारे फल मिले, उसको लोक में कीर्ति मिली, यश मिला, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से वेदों में इस तरह का कथाओं के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से, वेदों के द्वारा जिस वेदों का जो अनुशासन है, वेदों की जो शिक्षा है, वही इनके द्वारा रामायण और पुराण महाभारत के द्वारा भी कही गई है। तो इसको हम कहते हैं वेदों का उपब्रह्मण। तो उसी तरह से वेद जो रामायण है वह भी वेदों का उपब्रह्मण है। इसलिए हमारे सभी सनातन के ग्रंथ हैं वह वेद मूलक होने के कारण सभी के सभी सनातन के ग्रंथ हैं वह प्रामाणिक माने जाते हैं। अब गत कक्षा में हमने जो रामायण की हमारी जो वंश परंपरा है वह वंश परंपरा हमने देखी थी। और वाल्मीकि रामायण में जो वंश परंपरा हमें प्राप्त होती है, वाल्मीकि रामायण की राम कथा की वंश परंपरा, वह 3 तरह से हमारे पास में परंपरा होती है। एक तो वैदिक परंपरा है ना। वैदिक परंपरा में जिसमें महर्षि वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो रचित राम कथा है, उस राम कथा का आधार लेकर अध्यात्म रामायण की रचना हुई है, महारामायण की रचना हुई है,
योग वासिष्ठ रामायण की भी रचना हुई है। उसी तरह से जो अद्भुत रामायण है, अद्भुत रामायण भी उसकी भी रचना हुई है और सभी का कालखंड अलग-अलग है ना? तो आप देखेंगे कि जो उसके बाद में जो आनंद रामायण है, भुशुंडी रामायण है, तत्व संग्रह रामायण है, मंत्र रामायण इत्यादि बहुत सारी एक रामायण की सुदीर्घ परंपरा रही है। वो सारी की सारी जो परंपरा है, वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के आधार पर रही है। राम कथा वाल्मीकि जो परंपरा दृशा जो भगवान राम के समकालीन माने गए हैं, उनके द्वारा प्रणीत राम कथा है, वह इन सभी रामायणों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है ना? तो जो अध्यात्म रामायण है, तो उसमें जो भगवान राम का ईश्वरत्व उसमें बताया गया है। और एक तरह से जो रामायण में भगवान राम का जो लंका में रावण का वध करके फिर राम कथा, फिर जब वापस वो अयोध्या में आते हैं, तब उनका जो जीवन है, उस जीवन का विशेष करके वर्णन है। और ये अध्यात्म रामायण है, वह वस्तुतः शिव और पार्वती के संवाद के रूप में दोनों के बीच में संवाद के रूप में कही गई है कि भगवती पार्वती हैं, वो भगवान महादेव से राम कथा का श्रवण करना चाहती हैं, तो महादेव हैं वो पार्वती जी को राम की कथा सुनाते हैं। जो ये आध्यात्म रामायण में दोनों के बीच में संवाद है। और इस अध्यात्म रामायण का जो मुख्य उद्देश्य है, वह भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के द्वारा जो भी वेदांत दर्शन के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का निरूपण करना है। तो ये अध्यात्म रामायण है। उसी तरह से जो महारामायण या जिसको हम योग वासिष्ठ कहते हैं, तो उसको आर्ष रामायण या महारामायण या योग वासिष्ठ रामायण या ज्ञान वासिष्ठ रामायण, कई उसके नाम हैं। वह भी एक तरह का भगवान राम के इसमें वस्तुतः पूरी तरह से भगवान राम का जीवन चरित्र नहीं होकर महर्षि वशिष्ठ के द्वारा भगवान श्री राम को दिए गए आध्यात्मिक उपदेश का इसमें वर्णन है। और ये भी बहुत बड़ा जो वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। योग वासिष्ठ में तो उससे भी ज्यादा लगभग 28,000 श्लोकों की संख्या है। यानी वाल्मीकि रामायण से 4,000 श्लोक अधिक होने के कारण इसको महारामायण इस तरह की इसको संज्ञा दी गई है। और इसमें बहुत सारे दृष्टांत, आख्यान, उपाख्यान इत्यादि हैं। और मुख्य इसका उद्देश्य है कि जो संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उस निरतिशय आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, उसका वर्णन है ये योग वासिष्ठ महारामायण में किया गया है। उसी तरह से आप देखेंगे 3 नंबर पर जो अद्भुत रामायण है, तो ये भी एक तरह से राम कथा के अद्भुत होने के कारण इसका नाम अद्भुत रामायण किया है। और इसमें भी नारद के द्वारा लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया था, इसलिए सीता जी हैं, इसका अद्भुत रामायण के अनुसार कि नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को श्राप देने के कारण जो लक्ष्मी है वह सीता के रूप में उत्पन्न हुई है, पर वो सीता के रूप में जनक के पुत्री के रूप में उत्पन्न नहीं होती है, अपितु मंदोदरी की पुत्री के रूप में सीता जी का जन्म होता है। ऐसा अद्भुत रामायण में वर्णन हमें प्राप्त होता है। और फिर कथा थोड़ी ऐसे आगे चलती है कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तो वनवास की इसमें कथा इतनी नहीं है कि राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया शुरुआत में, उसके उपरांत जो मुनिगण हैं भगवान राम के शौर्य की प्रशस्ति गाने लगे, तो सीता जी मुस्कुरा उठी। तो उसके बाद में जब वनवास का प्रसंग भी आता है, और वनवास के प्रसंग के बाद में रावण वध के पश्चात में भगवान श्री राम का फिर से जब राज्याभिषेक होता है, तब सारे के सारे मुनिगण हैं, देवता गण हैं, वो भगवान राम की प्रशस्ति गाते हैं। तो सीता जी वहां हंसती हैं। तो मुनिगण उनको पूछते हैं भी आप क्यों हंस रही हैं? तो उन्होंने भगवान राम को बताया कि आपने तो केवल रावण का वध किया है, लेकिन उसका जो भाई है सहस्रानन, वह अभी भी जीवित है, और उसके पराभव, उसकी पराजय के बाद ही आपकी जो शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। तो इसके बाद में भगवान राम है वो अपनी चतुरंगी सेना सजाते हैं, विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान इत्यादि के साथ में समुद्र पार करके सहस्र स्कंध पर चढ़ाई करते हैं, और इस युद्ध में सीता जी भी भाग लेती हैं।
और पर किंतु युद्ध स्थल में जो सहस्रानंद ने केवल एक बाण से ही राम की समस्त सेना और वीरों को वापस अयोध्या में फेंक दिया। रणभूमि में केवल राम और सीता ही रह गए। राम अचेत थे। तब सीता ने असीता यानी काली का रूप धारण करके सहस्रानंद सहस्रमुख का वध किया। ऐसी अद्भुत कथा इस रामायण में वर्णित है, तो इसलिए इसका नाम भी वस्तुतः राम कथा भी अद्भुत है और उस राम कथा का अद्भुत रीति से इसमें वर्णन किया है, इसलिए इसको अद्भुत रामायण कहा गया है। उसी तरह से ये जो दूसरी जो आनंद रामायण है, इसमें भी राम के द्वारा रावण के वध के बाद और राम के उत्तर जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। आनंद रामायण में लगभग 9 कांड हैं। एक और लगभग तत्व संग्रह रामायण भी हमें प्राप्त होती हैं। इसमें इस रामायण में भी राम है वह परब्रह्म के रूप में वर्णित है। और एक और भुषुंडी रामायण भी हमें प्राप्त होती है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्म कल्प में जब ब्रह्मा जी समाधि की अवस्था में पहुंच गए, तब ब्रह्मा जी के अंतःकरण में राम के चरित्र की अवतारणा होती है। राम का चरित्र है वह स्फुरित होता है। और ये जो राम जी का चरित्र है वह परब्रह्म परात्पर भगवान राम का जो चरित्र है वह चरित्र मोक्ष प्रदायक होने के कारण जो दूसरे भुषुंडी इत्यादि जो ऋषि हैं वो ऋषि भगवान राम के चरित्र को ब्रह्मा जी से जानने की जिज्ञासा करते हैं। तब ब्रह्मा जी हैं वह भुषुंडी ऋषि की जिज्ञासा की निवृत्ति के कारण उनको राम की कथा का उपदेश देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा कही होने के कारण और भुषुंडी ऋषि के द्वारा इस कथा को सुना हुआ होने के कारण ये भुषुंडी रामायण नाम से यह प्रसिद्ध हुई है। इस तरह से ये जो हमें राम कथा मिलती है। लेकिन इन सभी जो राम कथाओं का या रामायणों का जो मूल है वह मूल तो वाल्मीकि रामायण ही है। उसी तरह से सौगत परंपरा यानी बौद्ध परंपरा में भी हमें राम कथा का वर्णन मिलता है, जिसकी थोड़ा अधिक विचार हम आगे के थोड़े समय बाद में करेंगे। उसमें जातक कथाओं के रूप में राम कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अनामक जातक, दशरथ जातक और एक वेशांतर जातक भी मिलता है। उसी तरह से आर्हत परंपरा यानी जैन परंपरा में भी हमें रामायण का वर्णन मिलता है, जिसमें पौम चरित्र जो प्राकृत भाषा में लिखा है लगभग 60वीं ईस्वी में लिखा है विमल सूरी ने। पद्म चरित्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वह भी रविशेन के द्वारा 577 ईस्वी में लिखा गया है। उत्तर पुराण प्राकृत भाषा में लिखा है और एक अपभ्रंश 9वीं शताब्दी में लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश यानी संस्कृत और प्राकृत भाषा दोनों का मिश्रण। उसमें पौम चरित्र इस नाम से भी राम कथा की जो प्राप्ति हमें होती है। तो इस तरह से जो वाल्मीकि रामायण है उस वाल्मीकि रामायण की कई सारी अलग अलग परंपराएं हमें प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो राम कथा है इस राम कथा की वेद मूलकता किस तरह से है और भगवती सीता और श्री राम का जो चरित्र है वह वेदों में किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो श्री भगवती सीता का और श्री राम का जो चरित्र है वह मंत्र रामायण में और कुछ उपनिषद हैं उन उपनिषदों में प्राप्त होता है। अब उपनिषदों के नाम पर हमें वस्तुतः जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं उन 10 प्रमुख उपनिषदों का ही वर्णन हमें या उनका नाम हमें पता है, किंतु वस्तुतः 220 से अधिक उपनिषद हैं। उन उपनिषदों का उपनिषद है और उन उपनिषदों के ग्रंथ भी हमें प्राप्त होते हैं। उसमें पूर्वोत्तर तापनीयोपनिषद है, राम रहस्योपनिषद है और मुक्तिकोपनिषद है। इनमें तो भगवती सीता और भगवान श्री राम के चरित्र स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। और अन्य लगभग मंत्र रामायण नाम की एक रामायण है उसमें भी राम कथा का विस्तार से वर्णन प्राप्त हुआ है। और एक और उपनिषद है सीतोपनिषद, उसमें सीता का महात्म्य वर्णित है। और लगभग 50 के करीब अन्य उपनिषद हैं जिसमें भगवान श्री राम की परब्रह्म के रूप में वंदना की गई है। ऐसी लगभग 50 उपनिषद आपको मिल जाएगी। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में तो भगवती सीता और श्री राम का चरित्र विस्तार पूर्वक से वर्णन है ही,
किंतु इसके अतिरिक्त भी जो जैसे पहले कहा कि अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि में भी अ, भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह वर्णित है। और इन सभी में वेदों का महत्व और भगवान श्री राम की परमेश्वर स्वरूपता कि वह साक्षात परमेश्वर के भगवान नारायण के वह अवतार हैं और भगवती सीता है वह महाशक्ति का महाशक्ति है। तो इन सभी ग्रंथों में भी भगवान राम का अवतार के रूप में और भगवती सीता का महाशक्ति के अवतार के रूप में वर्णन स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका एक 93वें सूक्त है, उसमें भगवान श्री राम का राजा के रूप में वर्णन हमें प्राप्त होता है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। अब ये जो कथा जो आरंभ होती है वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम और भगवती सीता का जो वर्णन प्राप्त होता है, वो किस तरह से प्राप्त होता है? क्योंकि स्वयं महर्षि वाल्मीकि वो कहते हैं कि जो साक्षात वेदों में निरूपित जो परब्रह्म परमात्मा है, वही वस्तुतः अभी भगवान श्री राम के रूप में यहाँ भूमि पर अवतरित हुए हैं। ऐसा स्वयं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित जो रामायण है, उस रामायण के श्लोकों के संदर्भ के आधार पर हमें प्राप्त होता है। आप देखिए कि जब हम रामायण की जो एक क्रोनोलॉजी देखते हैं कि किस तरह से उसका आरंभ हुआ, तो सबसे पहले जो महर्षि वाल्मीकि हैं, वह महर्षि नारद को पूछते हैं कि कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, है ना? कि इसमें भाई इस सांप्रतम यानी इस समय कौन इस लोक में गुणवान है, कौन वीर्यवान है, कौन सत्यवादी है, कौन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला है, कौन धर्मात्मा है ना? इस तरह के कई सारे लगभग 15 या 20 गुण ऐसे गुण महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि ऐसे गुण वाला इस समय लोक में कौन है? ऐसा कोई है महर्षि नारद, ऐसा कोई है तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर उनके उसके जीवन के चरित्र का मैं वर्णन करूं। तो महर्षि नारद हैं वह भगवान महर्षि नारद हैं वह महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, कि इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न राम है वो भगवान राम इन गुणों से संपन्न है। और वह कैसे हैं? नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, है ना? वह नियतात्मा है, महावीर्य महापराक्रमशाली है, द्युतिमान है, अत्यंत कांतिमान है, धृतिमान है, वशी है ना? अपनी इंद्रियों के ऊपर वश करने वाले वह वशी हैं ऐसे। और फिर कहा कि स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्, ऐसे ऐसे गुणों से संपन्न वह जो राम है, वह अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के वचनों का पालन करने के लिए वह वन में चले गए हैं। तो इस तरह से भगवान राम है वो वन में गए हैं और वह मतलब भगवान राम का जो राज्य है वह राज्य कैसा है, तो उसका भी वह वर्णन करते हैं कि न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति मनुजा क्वचित, कि राम राज्य में कोई पुत्र मरण नहीं देखता है ना? सभी अपना अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हैं। तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर एक बात तो हमें यहाँ सिद्ध होती है कि वाल्मीकि रामायण के ग्रंथ में जो वाल्मीकि हैं वह भगवान राम के समकाल हैं और वह स्वयं जिस राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण में वह लिख रहे हैं, वह स्वयं राम ही यानी वह जो स्वयं परमात्मा है, वो परमात्मा ही स्वयं राम के रूप में वह प्रकट हुए हैं। और इसका जो आरंभ में ही जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को हमने जो क्रौंच पक्षी के वध की जो कथा हमने सुनी थी, तो उसके आधार पर भी वहाँ जो ब्रह्मा जी भी इनको महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं भाई मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से इस तरह का ये सृष्टि का पहला श्लोक है वो तुम्हारे मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए तुमने धर्मात्मा श्री राम का चरित्र नारद जी के मुख से जैसा सुना था वैसा का वैसा वर्णन करो और श्री राम के चरित्र का रहस्य जो गुप्त या प्रकट जो भी व्रत है उसका तुम वर्णन करो। इसके साथ ही श्री राम का, लक्ष्मण का, वैदेही का, राक्षसों की उत्पत्ति का, उनके पराक्रम का, उनके रहस्य के चरित्र का भी तुम अपनी जो ऋतंभरा प्रज्ञा है उसके प्रज्ञा के प्रभाव से तुम वर्णन करो।
और तुम्हारी जो प्रज्ञा है वह ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसलिए तुम्हें यहाँ बैठे-बैठे वो सारे के सारे जो इन सभी चरित्रों का जो वर्णन है, वह वर्णन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। भले ही वो उनका चरित्र है वह प्रकट है कि गुप्त है ना? और तुम्हारे काव्य में कोई भी जो वाणी है वह मिथ्या नहीं होगी। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी हैं, वह महर्षि वाल्मीकि जी को आशीर्वाद, उनको वरदान देकर वह जाते हैं। तो इस तरह से फिर इसके बाद में जो महर्षि वाल्मीकि हैं वह रामायण में वह भगवान श्री राम के इस चरित्र का वह वर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमें जो यानी जो चरित्र का वर्णन करते समय महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में यह संकेत करते हैं कि जिस ऐसे गुणवान, वीर्यवान, महाद्युति, प्रकाशवान श्री राम के चरित्र का मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही वह अवतार है। तो इस तरह से यानी भगवान राम है वह परमात्मा का ही अवतार है, इस तरह का संदर्भ हमें वहां प्राप्त होता है। और राम इस प्रकार के शब्द का जो उल्लेख है वह सबसे पहले यदि हम वेद देखें, और चारों ही वेदों में जो ऋग्वेद है वो सर्वाधिक प्राचीन वेद माना गया है ना? या वो अपने विषय की दृष्टि से भी देखें या इतिहास की दृष्टि से भी देखें, और अभी आधुनिक वैज्ञानिक जो ऐतिहासिक या इतिहासविद हैं वो भी ऋग्वेद को विश्व सभ्यता का, विश्व संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ वह मानते हैं। तो ऐसे ऋग्वेद के दशम मंडल के लगभग 93 जो सूक्त हैं, जिसका सूक्त का नाम है विश्व देवा, उसके एक मंत्र में राम का एक शूरवीर राजकुमार के रूप में हमें वहां उल्लेख प्राप्त होता है। और वो उल्लेख इस तरह से हैं कि मंत्र जो वहां ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है, तो वह ये है कि प्रतत दुषी में प्रथुवाने वेने प्र रामे वोचम असुरे मघवस्तु ये युक्त्वाय पंच शतास्मयु पथा विश्राव्येशान, है ना? तो इसमें ये जो वेने प्र रामे वोचम, तो रामे, तो ये जो यहाँ राम जो है उस राम का वर्णन एक राजकुमार के रूप में यहाँ किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऋग्वेद में जो भगवान राम की जो परंपरा में जो हुए हैं, इक्ष्वाकु इत्यादि हुए हैं, उनका भी वर्णन होता है। अब इनके वर्णन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो उसकी पूर्व भूमिका के तौर पर आपको थोड़ा एक ये जानना जरूरी है कि एक फादर कामिल बुल के नाम करके एक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी राम कथा लिखी है, और उन्होंने वास्तव में ईसाइयत फैलाने की दृष्टि से उन्होंने राम कथा लिखी। यानी राम कथा वो लिख रहे हैं, लेकिन राम कथा को इस तरह से वो विकृत करके लिख रहे हैं कि लोगों का राम के प्रति लोगों की श्रद्धा नहीं रहे, अपितु उनकी ईसाई धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा हो। इस तरह से उन्होंने विकृत करके एक राम कथा लिखी उन्होंने, फादर कामिल बुल्के ने, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुओं में राम कथा का परम सम्मान है, साथ में ही वेदों में भी उनका परम सम्मान है। और हमारा भाई भारतीय जो भी सनातन संस्कृति का सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले जो भी हिंदू हैं, उनका ये दृढ़ विश्वास है कि उनके धर्म की सभी बातें वेदों में विद्यमान है। इसलिए उन्होंने अपना जो राम कथा लिखी है उसमें एक उन्होंने पूरा का पूरा एक ऐसा चैप्टर लिखा है कि राम कथा वेदों में नहीं है, यानी वेदों में न कहीं राम शब्द का उल्लेख है, न कहीं वेदों में राम कथा है। इसलिए वेद राम कथा वेद मूलकता नहीं है, यानी राम कथा का मूल वेद में नहीं है। इसलिए ये केवल बाद में कवियों के द्वारा कपोल कल्पना करके इस तरह का एक महाकाव्य लिखा गया है, इस तरह से उनका ये कहना है। और उनका ये जो इस तरह की एक जो दुराग्रह की जो भावना है, वो दुराग्रह की भावना रहे, ऐसा कोई हमारे लिए आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो फादर थे, है ना, फादर कामिल बुल के फादर थे, तो उनका जो प्रयोजन तो ईसाई धर्म का प्रचार करना ही रहा है। तो अवश्य वो अपना भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो राम कथा है उसको विकृत करके उसके ऊपर इस तरह का
एक पूर्वाग्रह से इस तरह का आक्षेप करेंगे तो हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन वो ये अपनी जो राम कथा है, उस फादर कामिल बुल के अपनी राम कथा में ये कहते हैं कि वेदों में रामायण के पात्रों की चर्चा करते हुए वो लिखते हैं कि वेदों में कहीं भी न तो राम कथा का उल्लेख प्राप्त है, न रामायण में वर्णित किसी भी पात्र के नाम का वर्णन वेदों में आता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन वस्तुतः उनका ये जो मत है, वो मत एक तरह से भ्रामक है। वेदों में ऋग्वेद में जैसे इक्ष्वाकु शब्द का एक बार उल्लेख वहां हुआ है ना? वहां इस तरह का एक ऋग्वेद में मंत्र हमें प्राप्त होता है कि यस्पेक्ष्वाकुरूप व्रते रेवान मरायेधते, अर्थात जिसकी सेवा में धनवान प्रतापवान इक्ष्वाकु की वृद्धि होती है। तो यहाँ ये इक्ष्वाकु शब्द है वह हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो इस सूक्त में केवल इक्ष्वाकु नाम मात्र हमें प्राप्त होता है। तो इससे इतना तो प्रतीत होता है कि वो इक्ष्वाकु है, वो कोई न कोई राजा थे। अथर्ववेद है, उसमें भी इक्ष्वाकु नाम एक बार आया है। त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यम, इस तरह से अथर्ववेद में भी वह इक्ष्वाकु शब्द आया है। इसलिए हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार, जैसे हमने पहले कहा कि वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं और नित्य प्रमाण सिद्ध ग्रंथ हैं, और उस वेद के आधार पर ही विश्व की सृष्टि होती है। इसलिए सूत्र रूप में वेद में उन सभी वस्तुओं का उल्लेख है जो सृष्टि में महत्वपूर्ण है, और इतिहास पुराण आदि आर्ष ग्रंथों के द्वारा भी वेदों में उस सूत्र रूप में निबद्ध वो घटनाओं का या सूत्र रूप में निबद्ध वस्तुओं का विस्तृत व्याख्यान करके उपब्रह्मण किया जाता है। इसलिए जिस सूर्य वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है, इक्ष्वाकु उसके प्रमुख उस वंश के राजा थे, सम्राट थे, इसलिए उनका वेदों में उल्लेख होना उचित ही है। और इक्ष्वाकु राजा थे, जैसा ये अथर्ववेद का हम मंत्र देख रहे हैं, राजा थे और राष्ट्र हित में उपयोगी सब विशिष्ट वस्तुओं के वो ज्ञाता थे। ये बातें भी वेद से हमें ज्ञात होती हैं। इसलिए इतना तो ये पर्याप्त है कि वेदों में जो वस्तु सूत्र रूप में कही गई है, रामायण में उसी का विस्तार किया गया है, और रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का आविर्भाव हुआ है। इसलिए वेद में इक्ष्वाकु या वेद में राम कथा अथवा रामायण के पात्रों का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ऐसी जो फादर कामिल बुल्के की या जो ऐसी पाश्चात्यों की जो बातें हैं, वो एक तरह से निरर्थक हैं या प्रमाण रहित हैं, ये हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद का एक और मंत्र है, आप देखिए ऋग्वेद के एक मंत्र में दशरथ इस प्रकार का शब्द भी होता है, दशरथ इस प्रकार का शब्द प्राप्त होता है। तो वहां ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त के चौथे मंत्र में दशरथ शब्द प्राप्त होता है, और वो मंत्र इस तरह से है, चत्वारिंद दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणीं नयन्ति, यानी दशरथ के लाल रंग के 40 घोड़े, है ना, दशरथस्य चत्वारिंद, है ना, तो चत्वारिंद यानी 40, तो दशरथ के लाल रंग के जो 40 घोड़े हैं, वो 1000 घोड़ों का जो दल है, उस दल का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में उस प्रभावशाली सम्राट दशरथ का वर्णन है, जिनके उदात्त चरित्र का रामायण में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विस्तार किया गया है। इसलिए जिस शब्द का अर्थ किसी प्राचीन ग्रंथ में यदि अप्रसिद्ध होता है, तो उसका अर्थ उस ग्रंथ से मिलते जुलते प्रामाणिक अन्य ग्रंथ के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो जब रामायण का है, रामायण जब वेद का व्याख्यान भूत है, तो ये तो अपने आप में सिद्ध ही है कि वेदों में वर्णित दशरथ वे ही हो सकते हैं जो रामायण में प्रसिद्ध हैं, है ना। अब भले ही ये बात अलग है कि रामायण और वेदों का जो काल है, वो काल अलग अलग है ना, लेकिन रामायण में प्रसिद्ध वैदिक दशरथ हैं, वो वैदिक दशरथ वेद में जो प्रसिद्ध दशरथ हैं उनसे भिन्न हो सकता है, काल का भेद हो सकता है। लेकिन वो जो कथा है, वो कथा तो प्रत्येक सृष्टि में वापस वो राम कथा है, वो पुनः पुनः होती ही है ना। इसलिए इस तरह के जो राम कथा का जो मूल स्रोत या राम कथा के पात्रों का
जो संकेत हैं, सूत्र के रूप में संकेत हैं, वह वेदों में हमें अवश्य प्राप्त होता है, ये हम अवश्य कह सकते हैं। और स्वयं महर्षि वाल्मीकि हैं, वह वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, वाल्मीकि रामायण का जो 5वां जो सर्ग है सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड में एक श्लोक वहाँ ऐसा आता है कि ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य, है ना। और फिर ये कहा है कि जहां जहां यानी ये जो महाप्रतापी महाबलवान जो भगवान राम हैं, उन राम के साथ युद्ध में कोई भी नहीं टिक सकता है ना। इन रावण की तो क्या बात है, स्वयं जो ब्रह्मा स्वयंभू जो ब्रह्मा है ना, चारों मुख वाले जो ब्रह्मा है, या रुद्र है, या त्रिपुरांतक है, या इंद्र है, या महेंद्र जो देवताओं के नायक देवराज हैं, वो भी युद्ध में राघव के सामने नहीं टिक सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान जो राम है, उस राम की एक अत्यंत पराक्रम, उनके अत्यंत महाबलशाली होने का वर्णन है, वह वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि हो प्रयुक्त करते हैं, कि वहाँ उनका ये जो गुणों का वर्णन करते हुए ऐसे जो महाप्राणवान, महाबलवान, महावीर्यवान, महापराक्रमी ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से और फिर जो उसके आगे और छठे कांड में भी एक युद्ध कांड में हमें एक श्लोक और प्राप्त होता है कि पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यांश्चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन हरि गणेश्वर। तो हरि गणेश्वर यानी जो भगवान राम के लिए विशेषण है, वो जो पिशाच हैं, दानव हैं, यक्ष हैं और पृथ्वी में जितने भी राक्षस हैं, उनको केवल एक अंगुली के अग्रभाग से उनका वो वध करने में समर्थ हैं। समर्थ होते हुए भी वह, चूंकि इस धरा पर मनुष्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया है, इसलिए मनुष्योचित कर्म करते हुए वो इन राक्षसों के साथ अभी युद्ध कर्म करने के लिए वो प्रवृत्त हुए हैं। अन्यथा इन राक्षसों का वध करने के लिए तो केवल उनकी एक अंगुली मात्र से ही इनका वो वध करने में समर्थ है। ऐसा छठे कांड में, युद्ध कांड में महर्षि वाल्मीकि हैं, वह वर्णन करते हैं। तो ये जो दो श्लोकों का संदर्भ है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि भी भगवान राम को परब्रह्म परमात्मा का, नारायण का वह अवतार मानते हैं। इसके अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त जब हम उपनिषदों की चर्चा करते हैं, तो उपनिषदों में भी उपनिषदों की चर्चा भी यहाँ आवश्यक है। उपनिषदों में भी राम कथा का जो पात्र है, राम कथा के पात्र हैं, उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। आप देखिए जो प्रश्नोपनिषद है, उस प्रश्नोपनिषद में हमें ये कथा, प्रश्नोपनिषद में भी वर्णन प्राप्त होता है। तो उसमें आप देखिए, भगवन हिरण्यनाभः कौसल्येयो राजपुत्रो मामुपेत्य प्रश्नम अपृच्छत। तो उसमें कौसल्येय, इस तरह का ये जो ना कौसल्येय राजपुत्र, ये इस तरह का नाम प्राप्त होता है, जो कौशल देश के जो राजा हैं। तो उस कौशल देश के जो राजा हैं, वह मेरे पास में आकर उन्होंने प्रश्न पूछा। ये प्रश्नोपनिषद में इस तरह की चर्चा हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो और दूसरे जो चांदोग्योपनिषद हैं, उसके पंचम अध्याय में और शतपथ ब्राह्मण में कैकेय महाराज अश्वपति का वर्णन है। और इन अश्वपति को बहुत वहाँ ब्रह्मज्ञानी बताया गया है, जिसके पास में दूसरे ऋषि लोग भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो यहाँ चांदोग्योपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में जिन कैकेयी महाराज अश्वपति का वर्णन आता है, वे चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जो प्रसिद्ध पटरानी कैकेयी हैं, उसके पिता हैं, है ना। तो इस युक्ति से भी रामायण में जो कैकेयी के पिता अश्वपति के वैदिक अश्वपति के रूप में, जो उपनिषद में जिस अश्वपति के रूप में जिनका हमें नाम प्राप्त होता है, तो कैकेयी के तो जिनका नाम प्राप्त होता है, वह अवश्य जो कैकेयी के जो पिता अश्वपति हैं, उसके रूप में हम उनका ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और जो ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद की काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी संहिता है, तैत्रीय संहिता है, और शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में
हल के द्वारा जो खींची गई रेखा है, रेखा को हल के द्वारा जो कृषि करते समय किसान जो हल के द्वारा जो रेखा खींचता है, लाइन खींचता है बीज बोने के लिए, उसको संस्कृत में सीता कहा जाता है। ऐसी सीताओं का वर्णन वहां हमें प्राप्त होता है, इन सभी में इनका वर्णन प्राप्त होता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी सीता और सावित्री की कथा मिलती है हमें ना, तो वहां भी सीता नाम प्राप्त होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, और इस कथा का मूल जो है वो ऋग्वेद का सूर्य सूक्त है। तो इस तरह से ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है उसमें सीता सावित्री की कथा वह इस तरह से हमें प्राप्त होती है कि सीता और श्रद्धा ये दोनों प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। और प्रजापति क्या है, तो कहा प्रजापति सूर्य है। तो इसमें सीता सोम राजा के प्रेम अंगराग के द्वारा, और सोम राजा का जो प्रेम है वो सोम राजा का प्रेम प्राप्त करती है। और ये जो कथा, इस तरह की ये कथा का वहां आरंभ होता है। और ये जो इस कथा का जो मूल है वो मूल सीता सावित्री की कथा जो हमें इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो प्राप्त होती है, उसका जो मूल है वो ऋग्वेद का एक सूर्य सूक्त है, 10वें मंडल में, 10वें मंडल का 50वां सूक्त है, वहां उसका वह मूल है। तो इस तरह से वहां एक जो कथा है वो कथा इस तरह से होती है कि जो प्रजापति ने सोम राजा की और तीनों वेदों की सृष्टि की। सोम राजा ने तीनों वेदों को अपने पास, तीनों वेदों को ले लिया, हस्तगत कर लिया। और सीता है वह सीता है वह सोम राजा को पति के रूप में चाहती थी, लेकिन सोम है वह श्रद्धा यानी सीता की बहन को चाहते थे। सीता ने अपने पिता को नमस्कार करके कहा कि मैं आपकी शरण लेती हूँ और मैं सोम राजा को पति के रूप में चाहती हूँ, पर वे तो श्रद्धा को चाहते हैं। तो प्रजापति ने एक अंगराग तैयार किया और पूर्व दिशा की ओर कुछ मंत्र पढ़कर, और दक्षिण दिशा की ओर फिर कुछ मंत्र पढ़कर, पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर और ऊपर की ओर, और ऐसे कुछ मंत्रों को पढ़कर उन्होंने वो जो अंगराग था, कुछ मेकअप का ऐसा सामान था, अंगराग था, उसको अभिमंत्रित करके सीता का मुख है वह अलंकृत किया। और फिर जब वह सोम राजा के पास में गई तो सीता को देखकर वो जो सोम राजा वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आप मेरे पास में आइए। तब वो सीता कहती हैं कि मैं आपके पास में आती हूँ, लेकिन आप प्रतिज्ञा करें, एक वचन मुझे दे कि आप केवल मुझसे ही संबंध रखेंगे और आपके हाथ में जो है वो आप मुझे देंगे। तो इस तरह का एक कथा है, वो कथा आप देखेंगे तो ये जो केवल और केवल हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये कथा देखते हैं, लेकिन इसका जो मूल है वेद और वेद के जो भाग हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनमें भी इस तरह की कथा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह की वो जो वहाँ जो, और ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये इस तरह की जो सीता सावित्री की जो कथा प्राप्त होती है, उस कथा का संदर्भ भी महर्षि वाल्मीकि रामायण में वह देते हैं। और वह कहाँ देते हैं, तो अयोध्या कांड में वह देते हैं, दूसरा जो कांड अयोध्या कांड में देते हैं। वहां वो इस तरह से कहते हैं कि अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभिष्यसि भर्तारम यथा श्री विष्णु अव्ययम। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो क्योंकि वनवास में जो सीता जी हैं, उस सीता जी को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया है, सीता जी को माला, वस्त्र और आभूषण इत्यादि वो देती हैं, और एक अनश्वर अंगराग भी प्रदान करती हैं। उस अंगराग को तुम लगाओगे तो फिर कभी भी तुम्हारा चेहरा है वह मुख है वह कभी कांति से रहित नहीं होगा, और हमेशा शाश्वत वह तुम्हारा जो अंगराग है वह बना रहेगा, जिसमें सीता जी के दिव्य सौंदर्य का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और अध्यात्म रामायण में भी इसी अंगराग का उल्लेख है। और वो अंगराग का ये जो संदर्भ महर्षि वाल्मीकि के रामायण में हम देखें कि अध्यात्म रामायण में देखें, इसका जो मूल है वो मूल जो तैत्तिरीय उपनिषद जो ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो सीता सावित्री की जो कथा है, उस कथा से ये अंगराग का जो संदर्भ है वह हमें प्राप्त होता है। और न केवल वाल्मीकि रामायण में
अपितु तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी भी जो तैतरीय ब्राह्मण में ये जो सीता सावित्री का जो आख्यान हमें प्राप्त है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस आख्यान से जरूर परिचित थे और उन्होंने भी आ, अपने रामचरितमानस में सीता जी की मर्यादा के विरुद्ध समझकर इस अंगराग की विशेष चर्चा नहीं की, यानी अंगराग शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो संकेत अवश्य कर देते हैं कि जब अत्रि ऋषि के यहाँ अनुसुईया जी जब सीता जी को कुछ दिव्य वस्त्र इत्यादि देते हैं, तो वहां इस तरह से चौपाई आती है कि दिव्य बसन भूषण पहिराए जो नित नूतन अमल सुहाए, कि उस देवी अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य बसन यानी वस्त्र भूषण आभूषण इत्यादि पहनाए, और वो कैसे थे कि जो नित्य नूतन अमल सुहाए, जो नित्य नूतन ही रहते हैं, कभी वो मलिन नहीं होते हैं और हमेशा सीता जी की शोभा बढ़ाते रहते हैं, सीता जी के शरीर पर शोभित होते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो संदर्भ हैं वाल्मीकि रामायण में, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं, वो संदर्भ उन संदर्भों का जो मूल है वो मूल हमें कहीं न कहीं आरण्यक ग्रंथों में, कहीं न कहीं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सीतोपनिषद है, उस सीतोपनिषद में तो भगवती सीता को परब्रह्म स्वरूपिणी, पर प्रकृति स्वरूपिणी आदि के रूप में सीता जी का वर्णन किया गया है। और उस सीतोपनिषद में यह कहा गया है कि सीता जी के दो रूप हैं ना, सीता जी के दो रूप हैं। कौन कौन से दो रूप? तो एक तो सीता जी हैं, वह साक्षात परब्रह्म स्वरूपिणी है, आदि शक्ति है, पर प्रकृति स्वरूपिणी है। और उस उपनिषद में फिर कहा है द्वितीया, दूसरा रूप कौन सी है? तो कहा भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना, कि भूतल में इस पृथ्वी पर हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई है, वह सीता जी का दूसरा रूप है, भौतिक रूप है। और सीता जी की जो उत्पत्ति है वह भी वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में भी लगभग जब राजा जनक हैं वह हल हल के द्वारा जब वो कृषि कर रहे थे, तब हल चलाने से जो रेखा बनी, तब वहां से सीता जी की उत्पत्ति हुई। तो हल के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। तो हल के द्वारा वो जो जमीन पर जो कृषि कार्य करने के लिए रेखा खींची जाती है उसको सीता कहा जाता है संस्कृत में। इसलिए राजा जनक ने उस हल के अग्रभाग से उस रेखा से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा। ये कथा भी प्रसिद्ध है ही। इसके अतिरिक्त पुराणों में हम राम कथा का आविर्भाव तो बहुत मिलता है। इसके अतिरिक्त वेदों में भी हम वेदों के अतिरिक्त जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में भी हमें राम कथा के बहुत सारे पात्र मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में अश्वपति और जनक का उल्लेख मिलता है ना। और इसके अतिरिक्त जो कैकई जो शब्द मिलता है, इक्ष्वाकु यह भी शब्द मिलता है हमें, है ना। ये भी शब्द मिलता है। और सीता जो शब्द है वो सीता शब्द अथर्ववेद में भी वहां मिलता है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के एक मंत्र है, उस मंत्र में सीता शब्द वहां मिलता है कि इंद्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषा भी रक्षतु सा नः पयस्वती दुहाम उत्तराम उत्तराम समाम। इस तरह का एक वहां मंत्र है, उस मंत्र में ये हमें मिलता है। तो इस तरह से वैदिक वांग्मय में या वैदिक साहित्य में राम कथा जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण में वर्णित है, वैसी राम कथा नहीं मिलती है। लेकिन जैसे पहले कहा कि वेद है वह केवल उस वस्तु का, उस घटना का या उस कथानक का केवल संकेत मात्र करता है, सूत्र रूप में उसका वर्णन है। तो वेदों में भी राम कथा, रामायण के जो कथा के जो पात्र हैं उन पात्रों का उल्लेख मिलते हैं, यानी राम कथाएं यह वेद मूलक हैं, यह तो सिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त पुराणों में राम कथा का विस्तार से वर्णन हमें प्राप्त होता है ना। और एक एक पुराण को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे उसमें आपको लगभग 17-18 पुराणों में राम कथा हमें मिलती है। पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, इसके अतिरिक्त जो विष्णु, शिव, भागवत, वायु, अग्नि, वैवर्त इत्यादि बहुत सारे जो पुराण हैं उन पुराणों में
राम कथा हमें प्राप्त होती हैं। और राम कथा जो पुराणों में हमें प्राप्त होती हैं, वहाँ उन पुराणों में उस राम कथा के वर्णन में थोड़ा-थोड़ा आख्यान का भी भेद है ना? जैसे शिव पुराण में यदि हम देखें तो वहाँ भगवान श्री राम के जन्म संबंधी आख्यान नहीं दिया गया है। और भागवत पुराण है, उसमें भी भगवान रामचंद्र जी को विष्णु के 24 अवतारों में से 18वें अवतार के रूप में माना गया है। तो उस भागवत पुराण के अनुसार कि इक्ष्वाकु वंश में महाप्रतापी बलवान खटवांग नाम का राजा हुआ, और जिसका उस राजा का पुत्र हुआ दीर्घबाहु। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज, और अज के पुत्र महाराजा दशरथ हुए, जो इंद्र के समान बुद्धिमान और महाबलशाली थे। और फिर ब्रह्ममय साक्षात भगवान विष्णु है, वह देवता लोगों की प्रार्थना से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 नामों से स्वयं 4 अंशों में विभक्त होकर दशरथ जी के पुत्र हुए। इस तरह के जो कथा है वो भागवत पुराण में हमें राम कथा प्राप्त होती है। और ये कहा गया है भागवत पुराण के अनुसार कि भगवान राम ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर 15 कला का अवतार धारण करके वह इक्ष्वाकु राजा के श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए वह 15 कला संपन्न अवतार माने गए हैं। अग्नि पुराण है, उसमें भी भगवान राम के जन्म का वर्णन प्राप्त होता है, और उसमें ये वर्णन इस तरह से है कि महाविष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हुए, मारीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप का पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। और इसी प्रकार वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में ककुस्थ नाम के राजा हुए, और उस ककुस्थ के पुत्र रघु हुए, रघु के अज के दशरथ हुए। और दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो रावण आदि दुष्टों का वध करने के लिए भगवान विष्णु चारों रूपों में अवतरित हुए, और राजा दशरथ के पुत्र राम है वो कौशल्या के गर्भ में उत्पन्न हुए, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। और ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ में जो सम्यक सिद्ध हवि खिलाने से राम आदि चारों पुत्र हैं वो अपने पिता दशरथ के समान हुए। इस तरह की कथा है वह जैसी वाल्मीकि रामायण में है वैसी अग्नि पुराण में भी प्राप्त होती है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लगभग इसी तरह की कथा प्राप्त होती है, लेकिन उस कथा का मूल या भगवान राम के अवतार का जो हेतु है वो हेतु इसमें थोड़ा अलग से दिया है ना? तो इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण ऐसा कहता है कि दशरथ पुत्र भगवान राम का जन्म जब अवतार माना जाता है तो अवतार क्यों हुआ, उस तरह का एक प्रश्न उठाकर वहां नारद जी हैं वो भगवान नारायण से राम की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न करते हैं। नारद जी भगवान विष्णु को पूछते हैं कि दशरथ के पुत्र में आप किस तरह से अवतरित हुए और उसका कारण क्या था। तो फिर वो कथा आगे चलती है, और उसमें फिर हमें ज्ञात होता है कि जो गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या है, उस अहिल्या को उनके ही पति गौतम के द्वारा पत्थर बन जाने का जो श्राप मिला था, उस श्राप से उस अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए जब भगवान नारायण से पूछा कि रामावतार भाई किस कारण हुआ, तो भगवान नारायण ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु से स्वयं प्रार्थना की है कि आपको दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होना है, इसीलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु स्वयं दशरथ के यहाँ कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और भगवान राम के समान ही गुणों से संपन्न सुशोभित जो भरत इत्यादि भी उत्पन्न हुए। इस तरह की जो कथा है वो कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी हमें प्राप्त होती है, जिसमें भगवान राम के अवतार का हेतु इस तरह से वहां दिया गया है। इसी तरह से अन्य जो वराह पुराण है, वराह पुराण में भी हमें राम कथा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में भी राम कथा प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि त्रेता युग के समाप्त होने से पहले है ना, सूर्यवंश के रघुश्रेष्ठ कमल लोचन, सूर्यवंश में रघुश्रेष्ठ कमल लोचन श्री रामचंद्र जी हैं, वो विष्णु के अंश से ही उन्होंने अवतार लिया।
ये कथा हमें स्कंद पुराण में इस तरह की प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में भी भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित तो कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन राम कथा का जो आख्यान है, वो आख्यान वहाँ प्राप्त होता है। कूर्म पुराण है, वहाँ भी बड़ी विस्तृत रूप में राम कथा हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मांड पुराण में राम कथा हमें प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में भी राम कथा प्राप्त होती है। लिंग पुराण में राम कथा प्राप्त होती है। और सभी कथाएं हैं, वो सभी कथाओं में कहीं न कहीं थोड़ा अवतार है। एक और पुराण है, नारदीय पुराण है। तो नारदीय पुराण है, उसमें इस तरह की कथा प्राप्त होती है कि उस पुराण के अनुसार जब ब्रह्मादि इत्यादि देवताओं ने भगवान विष्णु के पास में जाकर प्रार्थना की कि आपका पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, तो चारों दिशाओं में रथ ले जाने वाले जो राजा दशरथ है ना, उनके यहाँ भगवान विष्णु ने चारों रूपों में अवतार लिया। इस तरह का वर्णन है वो नारदीय पुराण में हमें प्राप्त होता है। और भविष्य पुराण नाम का जो पुराण है, उसमें भी कहा गया है कि सूर्य वंश में अयोध्या नगरी के सुदर्शन नाम के राजा हुए हैं, जिन्होंने 10,000 पर अयोध्या पर राज्य किया। सुदर्शन के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, उसके उसकी सेवा की, गौ की सेवा की। तो नंदिनी के वरदान से महाराजा रघु की उत्पत्ति हुई, और रघु से ही उनका वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और एक एक ब्राह्मण के वरदान से ही महाराजा रघु को अज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अज भी अपने पिता की तरह ही अत्यंत परम प्रतापी हुए। अज से दशरथ नामक पुत्र की उत्पन्न हुई, और दशरथ भी रघुवंश को बढ़ाने वाले अत्यंत प्रतापी राजा थे। और राजा दशरथ के यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, और भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य अयोध्या नगरी में रहते हुए किया। इस तरह से जो कथाएं हैं वो पुराणों में हमें अलग अलग प्रकार से, मूल कथानक तो वही है, लेकिन अवतारों का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अलग अलग प्रकार का है। इस तरह से हमें ये वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। अब पुराणों में जो वर्णन ये हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें थोड़ी हमें विविधता देखने को मिलती है। वो विविधता किस प्रकार से है? तो पहली विविधता है वह तो समय की है ना? समय की विविधता हमें देखने को मिलती है। दूसरी विविधता है वह अवस्था संबंधी विविधता है। अवस्था संबंधी विविधता है। यानी जब समय संबंधी हम कैसे देखेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि जो पुराण है, वो पुराण, प्रत्येक पुराण का अपना कोई न कोई प्रयोजन है। तो प्रयोजन होने से विभिन्न पुराणों में विभिन्न कल्पों के अनुसार राम कथा का जो रूप है वो कुछ न कुछ भिन्न दिखाई देता है। इसलिए ये जो भाव है, ये इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी संकेत करते हुए कहते हैं कि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरहि। यानी प्रभु का कल्प कल्प में अवतार का थोड़ा भेद होता है। और तो इससे वो जो पुराणों का ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक सर्ग में वापस वही जो सृष्टि है वो रिपीट होती है, तो इसलिए पुराणों में राम कथा संबंधी जो समय की विविधता है, वो समय की विविधता स्वाभाविक है। दूसरी जो विविधता है वह है अवस्था संबंधी विविधता है। यानी किसी भी कथा को प्रभावित करने के लिए उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों की जो अवस्था है वह भी बड़ी स्मरणीय होती है। तो पुराणों में जहां भी राम कथा का वर्णन होता है, वहां राम की बाल्यावस्था, सीता जी की बाल्यावस्था, उनके विद्याध्ययन की अवस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था से किशोरावस्था, जहां वो धनुर्वेदादि विद्याओं का ग्रहण करते हैं, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं। इन सभी की ये जो अलग अलग प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के वर्णन में थोड़ा बहुत भेद हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो अवस्था का भेद है, वह अवस्था का भेद भी हमें पुराणों में देखने को मिलता है। कहीं कहीं समय का भेद हमें देखने को मिलेगा। अवस्था का भेद भी पुराणों में जो वर्णित जो राम कथा है उसमें देखने को मिलेगा। ये दोनों तो स्वाभाविक है। तीसरा जो राम कथा है, उस राम कथा का जो सबसे रोचक अंश है वह है उसके पात्र हैं, राम कथा के पात्र। तो पात्रों के नामकरण से कथा की पहचान होती है।
तो राम कथा के संदर्भ में जब हम पुराणों को देखते हैं, तो पुराणों में राम कथा के पात्रों में विविधता देखने को मिलती है। ना? तो जैसे पहले कहा कि जैन परंपरा में भी रामायण हमें देखने को मिलती है और वहाँ उस रामायण को पद्मचरित नाम से कहा गया है। पद्म यानी जो समुद्र, समुद्र के भीतर जैसे अनेक प्रकार के रत्न विद्यमान हैं, उसी तरह से इस संस्कृत वाङ्मय में भी, पुराण वाङ्मय में भी जो राम कथा है, उस राम कथा के अनेक हमें रूप देखने को मिलते हैं। तो वहाँ नामकरण संबंधी हमें विविधता देखने को मिलती है। कहीं राम कहा गया है, कहीं उसको जो दूसरे उसके जो सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश की जो वंशावली दी गई है, उस वंशावली में भी आपको पुराणों में थोड़ा-थोड़ा भेद देखने को मिलेगा। इसकी हम ज़्यादा इतनी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। चौथी है आख्यान संबंधी विविधता। यानी लगभग सभी पुराणों में एक ही दशरथ का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु विष्णु पुराण जो है वह सूर्यवंश में 2 दशरथों का वर्णन करता है। तो एक तो जो दशरथ भगवान राम के पिता और अज के पुत्र इस दशरथ का वर्णन प्राप्त होता है। और ये जो परंपरा है, उस इक्ष्वाकु वंश की जो परंपरा है, उसमें 2 दशरथों का वर्णन प्राप्त होता है। एक तो जो दशरथ हैं वो राम के पिता के रूप में दशरथ का वर्णन हमें प्राप्त होता है और एक उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम से बहुत पहले जो हुए हैं दशरथ, उनका भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। और जो पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण में भी आख्यान संबंधी ये विविधता है कि बाकी सभी पुराणों में प्रायः और जो वाल्मीकि रामायण में तो राजा दशरथ की 3 रानियों का वर्णन प्राप्त होता है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु जो पद्म पुराण है, वो पद्म पुराण उसमें 4 रानियों का वर्णन प्राप्त होता है। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के साथ में शूप्रभा नाम की दशरथ की एक और पटरानी थी, उसका भी वर्णन वह प्राप्त करता है। और पद्म पुराण है वो राजकुमार शत्रुघ्न की जो उत्पत्ति है, शत्रुघ्न का जन्म है वो सुप्रभा रानी से हुआ है, ऐसा वो बताता है पद्म पुराण। तो इस तरह से श्री राम कथा के जन्म और उत्पत्ति विषयक आख्यानों में भी पुराणों में विविधता है। उसी तरह से वातावरण और भाषा संबंधी विविधता भी हमें वहाँ देखने को मिलती है पुराणों में। भाषा संबंधी है, वातावरण संबंधी जो विविधता है वह भी देखने को मिलती है। जैसे वातावरण संबंधी हम ये देखें तो जैसे कैकेयी के द्वारा वर प्राप्ति का जो समय है, कैकेयी के द्वारा रण क्षेत्र में राजा दशरथ का सहयोग करने का समय है और प्रभु श्री राम के वन गमन के समय अयोध्या का जो वातावरण है, वो उसके वर्णन के विषय में पुराणों में अलग-अलग प्रकार के जो भेद हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। क्योंकि हर समय जो समय है, हर समय वातावरण अपने विविध रूपों से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आख्यान संबंधी, समय संबंधी, अवस्था संबंधी, नामकरण संबंधी, भाषा संबंधी विविधताएं हैं वो हमें पुराणों में देखने को मिलती हैं। इसके अब ये जो इतना जो हमने ये जो वर्णन किया है, तो इस वर्णन का सार यदि हम कहें तो राम कथा है, वह राम कथा केवल और केवल महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रणीत राम कथा है, वह महर्षि वाल्मीकि ने भी वेदों में वर्णित जो राम कथा के पात्र हैं, वेदों में जो राम कथा के सूत्र के रूप में छिपे हुए जो बीज हैं, उन बीजों का ही वाल्मीकि रामायण के रूप में उन्होंने विस्तार किया है, ये हम कह सकते हैं। अब व्याख्यान का जो दूसरा हमारा जो पार्ट जो मैंने पहले चर्चा की थी, वह है कि जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन पाश्चात्य विद्वानों ने जातक कथाओं को वाल्मीकि रामायण का आधार बताया है और जातक कथाएं यानी भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, उन भगवान बुद्ध के उपदेशों को उन्होंने वाल्मीकि रामायण का आधार बनाया है कि जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई जो रामायण है वह भगवान बुद्ध के बाद का काल में लिखी गई है। लेकिन वस्तुतः जब हम राम कथा की इस तरह से वेद मूलकता, पुराण मूलकता और वैदिक वाङ्मय मूलकता का विचार करने के बाद में जब हम ये जो
जातक कथाओं में जो रामायण की कथा का वर्णन है, उसी के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का विस्तार किया है। ये जो पक्ष है, उस पक्ष का एक तरह से हम खंडन कर सकते हैं, आसानी से खंडन कर सकते हैं। तो ये जातक कथाएं क्या है? तो वस्तुतः जातक कथाएं जो हैं, वो भगवान बुद्ध के उपदेश नहीं हैं, बल्कि उनसे, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं, गाथाएं हैं। और उन गाथाओं में बुद्ध को दैवी अवतार के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया है। तो जैसे वेद या पुराण और पुराणों के जो आख्यान में जिस तरह से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, उसी तरह से बुद्ध को भी उसी प्रकार से परमात्मा का अवतार बताने वाली कुछ आख्यायिकाएं हैं, कथाएं हैं, जिनको जातक कथा कहा जाता है। और ये लगभग 500 के करीब ये जातक कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। और उनमें से कई तो जो महाभारत, पुराण और पंचतंत्र में जिस तरह से कथा की निरूपण की शैली देखने को मिलती है, उसके आधार पर ये कथाएं हमें मिलती हैं। तो ऐसी 500 कथाओं के आधार पर 3 ऐसे जातक हैं, जिन जातकों में राम कथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। 3 ऐसी जातक कथाएं हैं, जिसमें रामायण की हमें ये कथा मिलती है। वो कौन-कौन सी जातक हैं? तो उसमें से जो पहला जो जातक है, वो एक दशरथ जातक है, दूसरा है वेशांतर जातक है, और तीसरा अनामत नाम का एक जातक है। उन जातकों में रामायण की कथा हमें प्राप्त होती है। अब ये किस तरह से जातकों में ये कथा हमें प्राप्त होती है? तो पहले हम थोड़ा जातकों को देख लेते हैं। और जातकों का जो समय है, वो समय लगभग बुद्ध के बाद का समय है, जातक हैं। और जातक की रचना किसने की है, ऐसा कोई नहीं। आप समझ लीजिए जैसे पंचतंत्र हैं, या उसकी रचना है भाई, वो जो विष्णुदत्त शर्मा है, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की है, या हितोपदेश की रचना है। तो कथाएं जो हैं, इस तरह की जो कथाएं हैं, उन कथाओं के आधार पर बुद्ध हैं, बुद्ध को एक दैवी रूप प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो मौखिक रूप से जितनी सारी कथाएं होती थी, उनका संग्रह करके उनको जातक कथा कहा जाता है। तो उसमें एक दशरथ जातक नाम का एक जातक है, उसमें किस तरह से राम कथा हमें प्राप्त होती है, उसको हम देखते हैं। तो दशरथ जातक के अनुसार बुद्ध देव राजा दशरथ वाराणसी के राजा थे। वहां राजा दशरथ को अयोध्या के राजा नहीं कहा है, अपितु बनारस यानी वाराणसी के राजा थे, और वो धर्मपूर्वक राज्य करते थे। और उनकी ज्येष्ठा महिषी यानी उनकी जो मुख्य पटरानी थी, उसकी 3 पुत्र थे, 3 संतानें थी। 2 पुत्र राम पंडित और लक्ष्मण, यानी 2 तो राम और लक्ष्मण। वहां राम को राम पंडित कहा है, राम पंडित और लक्ष्मण थे। और एक पुत्री है, वो सीता थी, सीता देवी थी। ये दशरथ जातक नाम का जो बौद्ध जातक कथा है, उसमें है। तो इसमें सीता को दशरथ की पुत्री भी इन्होंने बताया है। और इसमें ये है कि जो पटरानी है, उस पटरानी के पश्चात जब राजा ने दूसरी पटरानी को ज्येष्ठा या मुख्य पटरानी के पद पर नियुक्त कर दिया, तो उससे भी एक पुत्र दशरथ को हुआ, और उस पुत्र का नाम हुआ भरत। राजा ने उसी अवसर पर उसको वरदान दिया। तब भरत की अवस्था लगभग 7 वर्ष की थी। तो रानी ने वर स्वरूप वाले अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, लेकिन राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन जब रानी ने पुनः पुनः इसके लिए अनुरोध करने लगी, तब राजा उसके रानी के षड्यंत्र के भय से अपने दोनों पुत्र को, राम पंडित और लक्ष्मण, दोनों पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि तुम जब यहाँ बनारस में रह रहे हो, वाराणसी में रह रहे हो, तुम्हारे यहाँ रहने से अनर्थ होने की संभावना है, इसलिए तुम अन्य राज्य या वन में जाकर रहो, और मेरे मरने के बाद में लौटकर राज्य पर अधिकार प्राप्त करो। राजा ने ज्योतिषियों से अपने मरने की अवधि जानकर अवधि भी जानी कि भाई मेरे और कितनी उम्र है, ऐसी अवधि जानी। तो फिर अवधि जानकर फिर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि आप 12 वर्ष तक वन में रहकर फिर इस चक्र को उठाना। पिता की वंदना करके दोनों भाई जाने वाले ही थे, तो सीता देवी भी पिता से विदा लेकर उनके साथ बोली, और तीनों चल पड़े।
और तीनों के साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, वो वन को चल पड़े। उन सबको लौट कर तीनों है ना, उन सबको, लेकिन उन तीनों ने है ना, राम पंडित, लक्ष्मण और सीता देवी ने उन सबको लौटा कर तीनों हिमालय में पहुंच कर वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। और 9 वर्षों के बाद में जो दशरथ पुत्र दशरथ हैं वह पुत्र शोक से मर गए। यानी राम के वनगमन के 9 वर्षों के बाद में दशरथ की मृत्यु यहाँ हुई, ऐसा कहते हैं। रानी है वो भरत को राजा बनाने में असफल रही, क्योंकि अमात्य जो मंत्री थे और भरत भी इस बात का विरोध करते रहे। तब भरत है वो चतुरंगिणी सेना लेकर राम को लाने के उद्देश्य से वन गए। उस समय राम अकेले ही थे। भरत उनसे पिता के देहांत का सारा समाचार कहकर रोने लगे। तो राम पंडित वहां न तो शोक करते हैं न रोते हैं। और संध्या के समय जब लक्ष्मण और सीता वन से जब लौटते हैं कुटिया पर, तो पिता के मरण का समाचार सुनकर दोनों रोने लगते हैं। तो इस पर राम पंडित हैं, उनको धैर्य देने के लिए उनको संसार अनश्वर है इस तरह का धर्म उपदेश करते हैं, और उनके उपदेश को सुनकर सभी का शोक मिट जाता है। और भरत भी बहुत अनुरोध करने पर भरत भी वन में रहने का निश्चय प्रकट करते हैं। तब क्योंकि निश्चय प्रकट करते हैं, लेकिन राम पंडित कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष पर्यंत वन में रहने का आदेश दिया है, इसलिए अभी मैं वापस लौटकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा, इसलिए 3 वर्ष के बाद में मैं लौट आऊंगा। क्योंकि 9 वर्ष तो हो गए थे, 9 वर्ष के बाद में भरत उनके पास में आए थे। और भरत हैं वो पादुकाएं लेकर वापस वह श्री वाराणसी वहां पहुंच जाते हैं। पादुकाओं को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता और अन्य लोगों के साथ में वाराणसी को लौट गए, और केवल राम है वह राम ही वन में रहते हैं। और फिर 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद में राम पंडित भी लौटकर अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं, और 16,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में चले जाते हैं। ये कथा है, ये कथा जो अभी मैं आपको बताई, ये बौद्धों का जो जातक, बौद्ध जातक में जो दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में इस तरह की ये कथा प्राप्त होती है हमें। तो आप देखेंगे कि ये जो दशरथ जातक में इस तरह की जो कथा जो लिखी गई है, तो इस कथा को पढ़कर एक बात तो हमें ये साफ समझ में आ जाती है कि इस कथा को लिखने वाला है, एक तरह से उसके मन में जरूर कोई न कोई ये जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक जो लोकप्रिय और जनमानस में एक इस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र है, उस चरित्र को कहीं न कहीं वह विकृत करने की मानसिकता रही होगी। तभी उन्होंने इस तरह का ये जो इतना जो एक तरह से शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह का घटिया जातक उन्होंने लिखा है कि जो मानवीय मूल्य और जो जीवन के आदर्श राम कथा में हैं, वो वेदों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में और पुराणों में, और वह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में जो आदर्श जीवन के जो मूल्य, मानवीय मूल्य जो इन सभी में वर्णित राम कथा में है, उसका दशरथ जातक से कोई दूर दूर तक का भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये जो दशरथ जातक की ये जो कथा है, ये कथा एक तरह से लोक में प्रचलित जो राम कथा है, उस राम कथा को विकृत करने के लिए लिखी गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और दूसरा जातक है, वेशांतर जातक, उसमें भी रामायण की इस तरह की कथा मिलती है। अनामक जातक, अनामक नाम का एक जातक है, उस कथा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर अपना जो व्याख्यान है उस व्याख्यान को हम पूरा करते हैं। मेरे ख्याल से समय थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है। कैसे, अभी व्याख्यान शुरू रहने दें कि पूरा करें गौरी जी? जी जी पूरा करें गुरुजी, हमने लेट ही शुरू किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। तो दूसरा जो आप देखेंगे ना कि राम कथा को न केवल मतलब सारे संसार में राम कथा प्रसारित हुई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि जैसी राम कथा वेद मूलक या पुराणों में या वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा जैसी कही गई है वैसी की वैसी वो प्रसारित हुई है। कहीं कहीं उसको विकृत करने का भी प्रयास हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो फादर कामिल बुल्के हैं, ये ऐसा कहते हैं कि जो दशरथ जातक में जो राम कथा ये जो वर्णित है, राम पंडित और लक्ष्मण और सीता, जिन तीनों को भाई बहन कहा गया है,
उसको फिर ऋषि वाल्मीकि ने अपनी कल्पना से इनको थोड़ा ये रामायण, रावण का, ये सभी पात्रों का, हनुमान, जाम्बवंत इत्यादि, सुग्रीव इत्यादि पात्रों का इसमें समायोजन करके थोड़ा उन्होंने काव्यात्मक रूप दे दिया है। और ये वाल्मीकि रामायण है, ये दशरथ जातक के आधार पर लिखी गई है, ऐसा उनका मत है। और इसका खंडन है वो हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी हुए हैं। उनका कभी आप पुस्तक देखना, लगभग 800-900 पेज का उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, अभी तो नहीं है, घर पर है। रामायण मीमांसा नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी है। उसमें इस तरह के जितने भी जो विरुद्ध या किसी न किसी दोष भावना से दूषित जो ऐसे मत हैं, उन मतों का बहुत खंडन उन्होंने किया है। वो पुस्तक आपको देखने लायक है। तो एक अनामक जातक है, उसकी जो कथा है, और वो जो ये भी बहुत प्राचीन है, लगभग तीसरी शताब्दी में इस अनामक जातक का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है, जो प्रामाणिक है, और उसके प्रमाण भी मिलते हैं, तीसरी शताब्दी में। और उस जातक में किसी पात्र के नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन राम और सीता का वनवास, सीता हरण, जटायु का वृत्तांत, बाली और सुग्रीव का युद्ध, समुद्र पर सेतु का निर्माण और सीता की अग्नि परीक्षा इत्यादि के संकेत कुछ मिलते हैं। और उस कथा का जो सार यदि हम कहें तो 2-5 मिनट में कहें तो कथा का सार ऐसा है कि एक समय बोधिसत्व नाम का एक महान राजा हुआ। वह सदा ही दान, प्रिय वचन, न्याय और समदर्शिता के साथ में सभी जीवों की रक्षा करता था। उसका मामा भी राजा था, लेकिन वह लोभी, निर्लज्ज, कपटी, निर्दयी, दुष्ट था। उसने बोधिसत्व का राज्य छीन लेने के लिए एक सेना तैयार की, और बोधिसत्व के मंत्रियों ने भी सेना तैयार की। अब सेना का निरीक्षण करके बोधिसत्व अपने स्वार्थ के लिए असंख्य मनुष्यों का जीवन नष्ट नहीं करना चाहता था। ऐसा सोचकर वो उसने राज्य छोड़कर वो चला गया। भी यदि इसे अपने मामा से मैं युद्ध करूंगा तो असंख्य लोग हैं, युद्ध में मरेंगे, तो क्यों उनको मारे, ऐसा उनका जीवन हम मैं क्यों नाश करूं, ऐसा सोचकर वो राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं। अब मामा ने राज्य पर अधिकार कर लिया। बोधिसत्व ने वहीं वन में अपनी, बोधिसत्व है वह वन में चला गया था, अपनी रानी के साथ में वहीं निवास करने लगा। तो एक दुष्ट नाग ने छद्म रूप से उस समय रानी का हरण कर लिया। कब हरण किया, तो जिस समय बोधिसत्व जंगल में फल लेने के लिए गया था। तो एक पक्षी ने उस दुष्ट नाग का मुकाबला किया। आप देखेंगे पूरी की पूरी जो कथा है आपको, कि जब रावण है वो माता सीता का अपहरण कर लेता है, तो जटायु है वह रावण के इस कृत्य का प्रतिकार करने के लिए, सीता जी को छुड़ाने के लिए आक्रमण करता है। तो उस कथानक को थोड़ा विकृत करके उन्होंने अपने हिसाब से इस कथा को सेट किया। तो एक पक्षी ने उस दुष्ट नाग का मुकाबला किया, नाग ने पक्षी को मारा और उसका दाहिना पंख तोड़ डाला और स्वयं समुद्र में स्थित अपने द्वीप में चला गया। समुद्र के द्वीप में उसकी जो नगरी थी वहां चला गया। बोधिसत्व जब वापस फल लेकर लौटा तो रानी को न पाकर बाण लेकर रानी की खोज में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन नदी के स्रोत पर पहुंचकर राजा ने एक बंदर को देखा जो बड़ा उदास था। वो पूछने पर उस बंदर ने कहा कि मैं एक राजा था, मेरे चाचा ने मेरा राज्य छीन लिया, अब मेरा कोई साथी नहीं रहा है। तो राजा ने भी अपना वृत्तांत सुनाया, बोधिसत्व ने भी अपना वृत्तांत सुनाया। तो दोनों ने परस्पर सहायता के लिए वचनबद्ध होकर मैत्री कर ली। दूसरे दिन बंदर ने अपने चाचा से युद्ध किया। राजा ने धनुष में बाण का संधान किया, जिसे देखते ही बंदर का चाचा डरकर भाग गया। बंदर ने अपने साथियों को रानी खोजने के लिए भेजा। बंदरों ने एक पक्षी देखा, उसने बताया कि नाग ने रानी को चुराया है। और कपिराज ने अपनी वानर सेना को समुद्र पार जाने के लिए कहा, लेकिन वानर सेना ने कहा भी समुद्र को हम पार कैसे करें, समुद्र पार करने में हम असमर्थ हैं। तो इंद्र ने छोटे बंदर का रूप धारण करके कहा कि प्रत्येक बंदर को पर्वत का एक टुकड़ा लाना होगा। तो इस प्रकार समुद्र पर एक मार्ग बन जाएगा और आप उस द्वीप में पहुंच जाओगे। बंदरों ने ऐसा ही किया और समुद्र पार किया और उस नाग द्वीप को चारों ओर से घेर लिया। नाग ने एक विषैला घना कोहरा उत्पन्न किया, जिससे पृथ्वी पर सभी गिर पड़े। छोटे बंदर ने एक
दैव औषधि सबकी नाक में लगाई, जिससे सभी स्वस्थ हो गए। और नाग ने आंधी और बादलों की वर्षा करके सूर्य को छिपा लिया, बिजली चमकने लगी। तो छोटे बंदर ने बताया कि बिजली ही वस्तुतः नाग है। तो बोधिसत्व ने एक बाण से नाग को मार डाला और छोटे बंदर ने रानी को मुक्त किया और राजा अपने मामा का देहांत सुनकर अपने देश चला गया। अब राजा है, उस राजा ने रानी से कहा, यानी वो जो बोधिसत्व है उसने रानी से कहा कि पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने पर लोग स्त्री के आचरण पर संदेह करते हैं। तुम्हें स्वीकार करने में परंपरा के अनुसार कहाँ तक औचित्य है। तो रानी ने कहा कि मैं एक नीच की गुफा में रही थी, तब भी उस समय कमल पत्र की तरह निर्लेप रही। यदि मुझ में सतीत्व है तो पृथ्वी फट जाए। तो उसी समय पृथ्वी फट गई। रानी ने कहा मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ। राजा और रानी के प्रभाव से सब वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। तब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि तब मैं राजा था, गोपा रानी थी, देवदत्त मामा था और मैत्रेय इंद्र था। और बोधिसत्व के आचरण में शांति की अनंत प्राप्ति होती है बोधिसत्व के आचरण से। इस तरह का ये जो कथानक है वो कथानक संक्षेप में मैंने जो अनामक जातक है उसके आधार पर सुनाया है। इसको भी यदि आप देखेंगे तो वस्तुतः ये जो भी कथानक आपने देखा है, तो वाल्मीकि रामायण में जो घटित जो घटनाएं हैं या जो वर्णन है उसके आधार पर ही हमें इसमें देखने को मिलता है। ये जो अनामक नाम का जो जातक है उसमें भी वो जो, लेकिन जो फादर कामिल बुल के हैं वो कई सारे ऐसे प्रमाण देते हैं कि जो जातक हैं वो जातक वाल्मीकि रामायण के बाद में लिखे गए हैं, है ना। लेकिन वस्तुतः रामायण में वर्णित जो अंतः साक्ष्य, रामायण के बाहर जो बही साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उन सभी से यही सिद्ध होता है। ये जो जातक कथाओं में वर्णित जो राम कथा है, उस राम कथा का भी मूल वस्तुतः वाल्मीकि रामायण या उससे प्राचीन जो पुराणों में जो वर्णित जो राम कथा है, वह राम कथा ही वस्तुतः इन सभी का मूल है। इसलिए जो जातक कथाओं के ऊपर वाल्मीकि रामायण या राम कथा आश्रित हैं, ऐसा कहना वस्तुतः सभी अंतः और बाह्य प्रमाणों के विरुद्ध भी हैं। और जो एक सामान्य एक जो जन भावना हम कह सकते हैं, और जन भावना के साथ में भी जो ऐसे हमारे वैदिक वांग्मय की एक जो समग्र प्रमाणों की, वैदिक वांग्मय से जो समग्र प्रमाणों की जो परंपरा रही है, उस परंपरा से भी इस तरह का कहना एक तरह से विरुद्ध ही है ना। तो इस तरह से ये जो राम कथा है वो राम कथा हमें सभी जगह ऐसी हमें प्राप्त होती है। वेद से लेकर पुराण, वेद पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, इन सभी में ये राम कथा में प्राप्त होती हैं। और न केवल वेद पुराण इत्यादि में राम कथा प्राप्त होती है, अपितु परवर्ती काल में आने वाला जो बौद्ध साहित्य है कि जैन साहित्य है, उसमें भी जो राम कथा के अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, राम कथा के अलग अलग व्याख्यान या उसकी विस्तृति हमें देखने को मिलती है। उनका मूल भी जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित रामायण है, वो रामायण कहीं न कहीं उनका मूल भी रही है, उन सभी काव्यों का वह स्रोत रही है। और संस्कृत में जो बाद में जितने भी हमें काव्य प्राप्त होते हैं, भले वो कालिदास का रघुवंश हो या और भवभूति का उत्तर रामचरित हो या भास के बहुत सारे रामायण के ऊपर जो लिखे गए जो नाटक हैं, काव्य हैं, उनका मूल स्रोत तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है वह है ही। और अंत में जो रामायण है वह रामायण भी वस्तुतः वेदों का उपभ्रमण करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। और महर्षि वाल्मीकि स्वयं इस बात को वह स्वयं वहाँ कहते भी हैं, रामायण में वह इस बात को स्वयं कहते भी हैं, जिसका संदर्भ हमने शुरुआत में ही दिया था कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सदासीत साक्षात रामायणात्मना। तो इतना कहकर आज का जो व्याख्यान है उसका मैं यहाँ विराम करता हूँ। बहुत विषय कुछ लंबा भी था और उसकी विस्तृति भी कुछ ज़्यादा थी, और
आज का थोड़ा समय भी ऐसा रहा कि विश्वविद्यालय में कुछ अनिवार्य कारणों से 3:30 बजे हमारी लगभग क्लास होती है, वो नहीं होकर 5:30 से 6 होते होते लगभग 6:10 से ही हम शुरू कर पाए हैं और लगभग अभी 7:45 हो रही हैं। तो आज का ये यहाँ तक व्याख्यान रहा। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी वाणी का यहीं विराम देता हूँ। तो नमो नमः। नमो नमः। और अगले सोमवार को फिर हम वापस रामायण के एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित रहेंगे और कोई आपका प्रश्न होगा तो आप उसमें मुझे पूछिएगा। गुरुजी, ये कौन सा यूनिट है हमारा सिलेबस के मुताबिक? आप रामायण के जो सिलेबस में आप देखेंगे ना, एक पॉइंट आएगा आपको, एक मिनट। फाउंडेशन ऑफ राम कथा इन वेद, जातक कथा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। अच्छा, फर्स्ट ए। हाँ, फर्स्ट ए। जी जी। अगले सोमवार को हम जो द डिवाइन ओरिजिन्स महर्षि वाल्मीकि रामायण एंड राम कथा, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लगभग हम क्रमशः ही करेंगे, ठीक है जी। और ये पीपीटी आप हमें भेज देंगे? हाँ, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसमें ये फर्स्ट ए फाउंडेशन ऑफ राम कथा वो लिखा हुआ है ना, तो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। हाँ, ओके ओके, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमः।